हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं कि आप में सबसे अच्छी चीज़ आपके पर्सन को क्या लगती है। ओके ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी हिडन डेप्थ्स की है। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन? हिडन डेप्थ्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंसान ना आपको तब तक नहीं जान सकता है जब तक वो इंसान आपके साथ बहुत लंबे समय रहे ना। आप पता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी इंसान हो जिसको जल्दी लोग समझ नहीं पाते। आपने भी अपनी लाइफ के अंदर ये नोटिस किया होगा कि कोई भी इंसान बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपको नहीं समझ पाता है। आपको समझने में इंसान को बहुत समय लग जाता है क्योंकि बहुत गहरे इंसान हो आप। गहरे का मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है, ठीक है। हर चीज़ का ना एक मतलब अगर उस चीज़ को लेके जाएंगे, अगर आप कुछ बात बोल रहे हो तो हर बात का, हर बोलने के पीछे आपके आपके अंदर बहुत गहराई होती है। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं ना तो उसका मीनिंग सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस पे नहीं होता है, बहुत गहरे से वो आप बात बोल रहे हो। तो जैसे इस पर्सन को आपके साथ रहकर ये फील हुआ है कि आपको वो इंसान जो भी आपके साथ रहेगा या रहना चाहता है, या जो भी लोग आपके आसपास होते हैं, कोई भी इंसान आपको तब तक पूरा नहीं जान सकता जब तक वो आप में उतर नहीं जाता, जब तक वो आपको अच्छे से जान नहीं लेता, आपको डीप समझ नहीं जाता, तब तक कोई इंसान आपको समझ नहीं पाएगा। एक तरीके से कहने का मतलब उनका ये होता है आपके पार्टनर का कि एक दो बातचीत में या फिर ऊपर ऊपर की बातचीत में या सरफेस की बातचीत में तो इंसान आपको पहचान ही नहीं पाएगा कि आखिर आप हैं क्या। हो सकता है कि आपको गलत जज कर ले, हो सकता है आपकी बातों का गलत मतलब निकाल ले, हो सकता है आपको किसी भी तरीके से कुछ मान ले। लेकिन रियलिटी तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी है जो इंसान को तभी समझ में आएगी। इस एनर्जी तक कोई इंसान तभी पहुंच पाएगा जब वो आपको डीप में जानेगा, जब वो आपके अंदर पहुंचेगा। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन को लगता है बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर अच्छाई है, प्योरिटी है। दूसरा ना, आपके अंदर मदर की एनर्जी है, ठीक है। मदर की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर की एनर्जी है आपके अंदर। आपके अंदर ममत्व बहुत ज़्यादा है। ममत्व यानी ममता। किसी के भी प्रति आप कोशिश करते हो कि प्रेम रखो, ठीक है। मतलब अगर सिर के ऊपर ना जाए चीज़ें तो बिल्कुल आप ऐसा कोशिश करते हो कि आप प्रेम रखो इंसान के प्रति, प्यार से उससे उसे डील करने की आप हमेशा कोशिश करते हो। और इस पर्सन ने आपका प्रेम, आपकी ममता बहुत अच्छे से देखी हुई है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है अबंडेंस की। इस पर्सन ने एक चीज़ और महसूस की है कि आपकी एनर्जी के साथ जो कोई भी जुड़ता है या जो कोई भी आपकी एनर्जी फील्ड में आता है, कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ने के बाद उसकी लाइफ अबंडेंट हो जाती है, उसकी लाइफ में उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसका कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक स्टेप आगे चला जाता है, ठीक है। ऐसा ना बहुत सारे लोगों के साथ होता है। स्पेशली आप देखिएगा डिवाइन सोल्स जितनी आपको मिलेंगी उनके साथ ये चीज़ रेजोनेट करती है। कहते हैं ना कि एनर्जी कम दो, एनर्जी कम दो। आपने पूरे में सुना होगा ये चीज़ कि एनर्जी कम देनी चाहिए। एनर्जी कम देने का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है कि इनकी एनर्जी फील्ड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है, ठीक। तो एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रांग है। ऊपर से इतनी प्योर होने की वजह से ये जिसके साथ भी जुड़ते हैं या जिसके ऊपर भी अपनी एनर्जी लगा देते हैं या जिसके लिए भी ये दुआ कर देते हैं, जिसके लिए भी ये मांग देते हैं कि प्रभु इसका अच्छा कर दो, ठीक है, उसकी चीज़ें हो जाती हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मतलब नोटिस की गई बात है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो ब्लेस्ड चाइल्ड्स होते हैं सारे, ठीक है ना। और जब आप उनकी एनर्जी से जुड़ेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी ग्रोथ हुई है या आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हटे हैं, आपकी चीज़ें हील हुई हैं। लेकिन पता है कहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं ना, तो आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, ठीक है। मतलब ये जो अबंडेंस की एनर्जी आ रही ना, मतलब आप में से भी काफ़ी सारे लोग इसी ऊर्जा में होंगे और आपको भी बहुत लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया होगा। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे लोगों को इंसान ऐसे समझ लेता है कि ठीक है, अरे ये तो मेरी लाइफ में अब है ही। यूनिवर्स भी देखता है बहुत लंबे टाइम तक कि ठीक है बेटा, तुम्हें थोड़ी ना पता है कि वो किसकी एनर्जी इसका कमाल है। लेकिन जब यूनिवर्स देख लेता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बेकदरी हो रही है या फिर इस मेरे बच्चे को तो समझा ही नहीं जा रहा है पूरी तरीके से वो क्या है और उसे कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तब यूनिवर्स फिर अपने बच्चे को सेपरेशन देता है। फिर कहता है कि तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, तुझे थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तू मेरे पास रहे, तू मेरे साथ रहे, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की इस जगह पर। कहते हैं ना, बस अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वो बोलते हैं कि ईश्वर को जब हमसे प्यार होता है तो अपने पास रख लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। कारण क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके का ये इंसान है ना, इसको दुनिया इसके इस तरह से ट्रीट ही नहीं करती है। दुनिया इसको वो मानकर ट्रीट करती है जो ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो परमात्मा को ना इस चीज़ की बड़ी तकलीफ होती है। उनको लगता है कि उनका इतना प्यारा बच्चा और तकलीफ झेल रहा है और लोग उसे समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फिर यूनिवर्स अकेला कर देता है और बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है कि मुझे अकेला क्यों किया। पर परमात्मा भी कहते हैं कि तुम्हारी इस तरह का कोई इंसान है ही नहीं जो तुम्हें समझे, तो अकेला ना करे तो क्या करे बताओ। तो ये एनर्जी आप लोगों में दिखाई दी थी इस पर्सन को हमेशा कि आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ अबंडेंट हुई है, अबंडेंस आई है उस पर्सन की लाइफ में। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जिसके साथ भी आप जुड़ते हो, आपकी पाक एनर्जी, आपकी प्योर एनर्जी लोगों की लाइफ के ब्लॉकेजेस हील कर देती है। इसलिए कहते हैं ना कि एनर्जी कम दो। एनर्जी कम देने का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ये सिखाता है, स्पिरिचुअल जर्नी में, कि एनर्जी और टाइम ये बहुत कीमती है, सोच समझ कर लगानी चाहिए इंसान के ऊपर, ओके। और मतलब ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लगाओ, वहाँ तो बिल्कुल भी मत लगाओ जहाँ कोई कद्र ना करता हो। यहाँ पर एनर्जी आ रही है स्टार गेजिंग की, बिलीव इन मैजिक। आपके पर्सन आपके साथ जब रहे हैं तो इन्होंने आपके साथ मैजिक्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो इनका ना पहले मैजिक पर विश्वास नहीं था, लेकिन आपके आने के बाद इस पर्सन ने इतने मैजिक अनुभव किए हैं कि इनका विश्वास बढ़ गया है मैजिक्स पे, इनका विश्वास बढ़ गया है मेरेकल्स पे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना जैसे कहीं वो कहते हैं ना कि दूर कोई सितारा किसी किसी वो जो परी की दुनिया होती है या वो वाली जो दुनिया होती है, किसी दूसरी दुनिया के आए हुए इंसान हो। इस पर्सन को आप लगते ही नहीं हो कि इस प्लैनेट के हो, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आप जैसे इंसान ना देखा हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत स्पेशल फील करा रही हूँ रीडिंग करते वक्त, लेकिन पता है आपको ये क्वालिटीज़ आपको स्टार सीड्स में, ये क्वालिटीज़ आपको ट्विन सोल्स में, ये क्वालिटीज़ आपको हाई वाइब्रेशनल सोल्स में, डिवाइन सोल्स में दिखेंगी, ठीक है। ये क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं। उनको अकेला रहना पसंद होगा, उनको बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में घुलना मिलना पसंद नहीं होगा। उनको हमेशा आप देखोगे तो ऐसा फील होगा कि किसी और ही दुनिया से आया हुआ इंसान है क्या, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टार गेजिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, यहाँ पर इंस्पिरेशन की एनर्जी भी है। आपका पार्टनर ही आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है इस लाइफ टाइम में, जैसे आपने उसको जीना सिखाया है कि खुलकर जीते कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने लोगों को जीते हुए देखा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना खुलकर जीना, जैसे इस पर्सन ने आपके आने के बाद सीखा था। और अगर अभी आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो तो आपके जाने के बाद ये भूल भी गए हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लाइफ एनर्जी इंस्पिरेशन दिखाता है। आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और आपके साथ रहने पर इस पर्सन की जैसे ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि अब मुझे और जीना है, अभी मुझे और खुश रहना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक स्पार्क आ जाता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब नज़र आता है कि आप इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हो, आप पार्टनर होकर इस पर्सन को इंस्पायर करते हो, ब्यूटीफुल। इसके अलावा यहाँ पर मून एनर्जी और हीलिंग एनर्जी, तो आपको पता है कि मून एनर्जी ही आपकी जो है वो मतलब आपको पता है सूर्य जो है वो चमकता है, गर्मी देता है, तेज देता है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा जो है वो ठंडक देता है, ठीक है। सूर्य गर्मी देता है, चंद्रमा ठंडक देता है, शीतलता देता है। तो जहाँ पर ममत की बात होती है, जहाँ पर बात होती है, इसलिए हम मून को ना माँ से कंपेयर करते हैं। मून एनर्जी को माँ से कंपेयर इसीलिए किया जाता है क्योंकि छाँव देना, ठीक है, प्यार देना, शीतलता देना, ममत्व देना, ठीक है, ये यहीं से होता है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के अंदर, सबके अंदर ये वाली एनर्जी मौजूद है और यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। आप सबके ऑरा फील्ड में ऐसी बात है कि जब भी कोई इंसान आपकी तरफ आता है तो हील हो जाता है, उसको रिलैक्स फील होता है, उसको अच्छा फील होता है, उसके दुःख कम हो जाते हैं या दुखों में सुख का रास्ता मिल जाता है। मतलब इस तरीके की हीलिंग एनर्जी मेरे व्यूअर्स के अंदर उनके पार्टनर्स ने देखी हुई है, ठीक है।
यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ये कहते हैं कि जब से आप इनकी लाइफ के अंदर आए हो, इनकी लाइफ में इन्होंने एक नई तरीके की दुनिया को एक्सपीरियंस किया, और आपके जाने के बाद भी एक डिफरेंट दुनिया को इस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया। मतलब आपने इस पर्सन की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डाला है, ठीक है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इस पर्सन की सोच बदली है आपके बाद आने के बाद, इस पर्सन का व्यक्तित्व बदला है आपके आने के बाद, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर चेंज हुई हैं आपके आने के बाद। यहाँ पर एनर्जी क्या निकल कर आ रही है, यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा पेन में है। आपको लेकर पेन में होने का मतलब ये है कि आपसे यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, जैसे लगता है आंख बंद करते हैं और आपका चेहरा दिखता है इस पर्सन को, फिर आंख बंद करते हैं और आपका चेहरा दिखता है। आपके मतलब इस प्यार की इतनी नीड है इस पर्सन को इस वक्त में कि बहुत ज़बरदस्त ये पर्सन मुझे हर्ट नज़र आ रहे हैं विद 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड, सीरियस कार्ड। बहुत ही ज़बरदस्त हर्ट है, और हर्ट होने का रीज़न है आपका प्यार ना मिलना, या आपकी आपसे दूरी, या आपसे डिस्टेंस। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी इस वक्त में दुखद सिचुएशन है। दूसरा, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर्सन स्ट्रेंथ बनाने की, पावर में रहने की, लेकिन पावर में किसके अगेंस्ट रहें, पर्सन को क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप पावर में किस चीज़ के लिए रहोगे? आप खुद सोच कर देखो, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है आप क्या ही पावर में रहने वाले हो। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा इस पर्सन को फैमिली को लेकर भी इतनी उलझने रहती हैं, जैसे फैमिली हमेशा ही इस पर्सन का दिमाग ख़राब किए रहती है। कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली मिल जाती है। बच्चा बहुत समझदार होता है, कोशिश करता है निभाने की, कोशिश करता है चलाने की, लेकिन फिर भी वो फैमिली जो है ना एक के बाद एक ड्रामा ही किए रहती है। कभी सोसाइटी के नाम पे, कभी प्रेशराइज़ करना, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी ऐसे जियो, कभी वैसे जियो। तो उस ड्रामेबाज़ फैमिली में आपका पार्टनर पैदा हुआ है, और वो ड्रामेबाज़ फैमिली के साथ आपका पर्सन बड़ा भी हुआ है, तो बहुत सोचता है उसके बारे में, उस फैमिली के बारे में। मैं ये नहीं कहती आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचो, ठीक है, सभी लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको ये भी सिखाती है कि आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, ठीक है। आपकी फैमिली में 3-4 लोग, जितने लोग भी हैं वो हैं, अच्छी बात है, उनके साथ तो आपको काम करना ही है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए काम नहीं करना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ 3-4 लोगों के लिए नहीं है भाई। आप अपनी ज़िंदगी और लोगों पर क्यों नहीं लगा रहे हो? और लोगों की भी तो आप मदद कर सकते हो, और लोगों की भी लाइफ में तो आप उन्हें जीना सिखा सकते हो, उन्हें रास्ता दिखा सकते हो, उनका दुःख कम कर सकते हो। लेकिन हमेशा आप सिर्फ 3-4 लोगों के बारे में ही सोचते हो। बस यही डिफरेंस है एक नॉर्मल सोल में और एक जो पर्पस कर रहा है उसके, दोनों के बीच में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा की, इनके बारे में सोचता है, और एक जो पर्पस कर रहा होता है इंसान, तो वो कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हों, उनकी लाइफ बदले, उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, वो अपनी लाइफ में खुशी से जीना सीखें। तो ये डिफ़रेंस होता है बस कि ठीक है, वो काफ़ी सारे लोगों से जुड़ता है, तो एक अपनी एक ज़िंदगी सिर्फ़ 4-5 लोगों में नहीं बर्बाद करता। आपका जो पर्सन है उसको भी ऐसा ही फ़ील होता है कि बस मैं कर क्या रहा हूँ? कितनी भी कोशिश करूँ मैं फैमिली खुश रखने की, फैमिली खुश होती ही नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, ठीक है? इसके अलावा ना आपके पर्सन को बस एक ही चाहत है,
एक ही चाहत है इस पर्सन की लाइफ में कि बस कुछ दे ना दे, परमात्मा ये कनेक्शन दे दे, ठीक है। जहाँ पर आपके पर्सन को पहले इसी चीज़ की मांग नहीं थी, अब सबसे ज़्यादा मांग इसी कनेक्शन की इस पर्सन को रहती है, क्योंकि इन्हें पता चल गया क्योंकि एकमात्र खुशी वही है, ठीक है। वही इनकी एकमात्र खुशी है, 9 ऑफ कप्स और एज ऑफ शॉर्ट्स। पहले इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आई है, ठीक है। अब आई है तब ये पर्सन रो रो के मांगेंगे आपको यूनिवर्स से। जो आप बोलते हो कि इस पर्सन को तो भागने का शौक है, धोखेबाज है, इडियट है, अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, तो अब ये पर्सन आपको यूनिवर्स से मांगने वाले हैं, ज़बरदस्त मांगने वाले हैं कि कैसे भी करके बस ये कनेक्शन दे दो, ये इंसान दे दो, बस मेरी लाइफ ठीक कर दो। ये एनर्जी आप पर निकल कर आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।